श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एस्ट्रो वास्तु। सब हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारा आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के बारे में। जब भी कोई बंदा जन्म लेता है तो उस दिन एक फिक्स तारीख होती है। वो बंदे के जीवन के अंदर वो दिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो उस दिन इस पृथ्वी पे अपना पहला कदम रखता है। तो फ्रेंड्स, वो जब जन्म लेता है उस दिन की जो तारीख है, उस तारीख का भी तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस होगा उसकी लाइफ के अंदर। ये तारीख की वजह से वो जीवन की उसकी हर चीज फिक्स हो जाती है। उसके जीवन के सुख दुख, प्रोग्रेस, प्रमोशन, मैरिज, लव लाइफ या बिजनेस या जॉब, ये सब इस तारीख पे ही फिक्स हो जाता है कि उस बंदे के जीवन में क्या क्या तरक्की होने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और वो बंदा पढ़ लिख के उसमें कैसे उसका निवारण करेगा, समाधान करेगा। यानी कहने का बात यही है कुल मिला के कि आप जो भी व्यक्ति जिस दिन जन्मता है उस दिन जो तारीख होती है, उस दिन की तारीख का और उस तारीख से रिलेटेड एक ग्रह होता है, उस ग्रह का उस व्यक्ति के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र के अंदर डिजिट 3, यानी अगर हम मूलांक की बात करें तो 3 नंबर और ड्राइवर की बात करें तो भी 3 नंबर। तो ये 3 नंबर किस तरह से कंफर्म होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको जो मूलांक है वो 3 है या जो आपका ड्राइवर है वो 3 है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि मूलांक कैसे निकाला जाता है, और वो 3 नंबर मूलांक है तो उनका ग्रह कौन सा है, उनके लिए शुभ दिन क्या है, शुभ तारीख क्या है, मित्र अंक क्या है, शत्रु अंक क्या है, उनके लिए कौन सा ऐसा कर्म क्षेत्र है, व्यापार क्षेत्र है, उनके लिए ऐसा कौन सी पूजा है, क्या निवारण है, क्या उपचार है, और उनके लिए कौन सा शुभ रंग है, किस दिन वो व्यवसाय करे। ऐसी बहुत सारी जो हमारे जीवन की बातें हैं वो सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। आप किसी भी जन्म तारीख से संबंधित हो, बट आपकी जो मूलांक है वो 1 से 9 में ही आएगी, क्योंकि 1 से 9 को ही न्यूमरोलॉजी और अंक शास्त्र के अंदर गिना गया है, बाकी 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपकी जो भी बर्थ डेट है, उस बर्थ डेट की जो डेट होती है, समझो किसी की बर्थ डेट 3 हो सकती है, 14 हो सकती है या 30 हो सकती है। तो इस केस में ये देखा जाता है कि उनकी जो बर्थ डेट है, उस बर्थ डेट की जो पहला डिजिट है, चाहे वो 1 अंक में हो या 2 अंक में हो, उन दोनों की एक टोटल लगती है, और उनके बाद जो एक डिजिट निकल के आती है उसको मूलांक या ड्राइवर कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर मूलांक से व्यक्ति का व्यक्तित्व को पता चलता है, उससे उसके हर तरह के जो कहते हैं जीवन के हर पहलू को उजागर करता है। अब हम बात करते हैं आज के एपिसोड में, आगे हम कौन से मूलांक की बात करेंगे, तो हम 3 नंबर के मूलांक की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति का मूलांक 3 है, तो यहाँ पे आप देखिए ये 3 मूलांक वाले व्यक्ति का स्वभाव, ग्रह जो उनका प्लेनेट है, जो उनका ग्रह है वो गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। तो जो व्यक्ति 3 तारीख को, 30 तारीख को, यहाँ पे आपको दिखा दूं 3, 12, 21 या 30, इस तारीख को अगर वो व्यक्ति जन्म लेते हैं, यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 3, 12, 21 और 30, तो उनका मूलांक आ जाएगा 3। तो ये 3 अंक का जो मूलांक है वो ग्रह गुरु ग्रह, बृहस्पति और जुपिटर को फॉलो करेगा, क्योंकि वो ग्रह उन्हीं का ग्रह हो जाता है जिनका मूलांक 3 आता है। यानी 3 अंक प्रेजेंट करता है गुरु, बृहस्पति या जुपिटर को। तो गुरु, बृहस्पति और जुपिटर ये एक ऐसा ग्रह है, ये बहुत ही कहते हैं धार्मिक ग्रह है। अगर जिस व्यक्ति के अगर रिलेटेड 3 अंक आ रहे डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो वो व्यक्ति बहुत ही लकी होता है। लाइफ के अंदर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो उसका रास्ता निकाल लेता है। तो इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं आगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अंक के सिवा ना किसी रूप में प्रभावित होते हैं, यानी इसका मूल्यांक ये है कि अगर आपका अंक 3 आ रहा है तो आप गुरु, बृहस्पति के जो नेचर है ना उससे प्रभावित रहेंगे। तो उनका जो नेचर है स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, और उनसे बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे कार्य कराएगा 3 अंक के व्यक्तियों द्वारा। उनको धर्म कार्य में इन्वॉल्व कराएगा, ज्ञान के कार्य में इन्वॉल्व कराएगा, दान के क्षेत्र में उनको ले जाएगा। वो हमेशा किसी और का भला ही सोचेंगे, किसी के साथ कपट नहीं करेंगे, किसी के साथ लुच्चाई नहीं करेंगे, और वो किसी को भी ऐसा कहते हैं ना कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो अपने काम से ही काम रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है, बहुत पुण्य ग्रह है कि उनको 3 नंबर की डेट ऑफ बर्थ मिली है। तो हम आगे बात करेंगे कि
अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी जन्म तारीख में मैंने आपको जो बताया ये चीज आपको समझने की मैंने आपको समझा दिया है। तो अब इसको मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं जिससे आपके माइंड में तुरंत होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 तारीख है। अब हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन बता रहे हैं मूलांक निकालने के लिए 2 + 1। अब ये 2 कहां से आया तो 2 यहां से आया, और 1 कहां से आया तो 1 यहां से आया। अब इन दोनों का जो टोटल्स लगेगा तो वो आ गया 3। तो यहाँ पे आपको हमने ये 3 मूलांक दिखा दिया कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 मूलांक कैसे निकालते हैं। अब ये मूलांक 3 जो हमने आपको दिखाया है वो उसके बारे में थोड़ा ऐसा हम दिखाना चाहते हैं कि उनकी नेचर कैसी होगी। किसी भी रिलेशन के अंदर, बिजनेस हो, जॉब हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ हो, तो वहां पे आपकी नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंस यानी बहुत ही महत्व की होती है। अगर आपकी नेचर एकदम सरल है तो आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर जाओगे, क्योंकि हर किसी को कहा गया ना, जो व्यक्ति नमता है वो सबको गमता है। हमारे गुजराती में कहावत है, यानी जो सरल व्यक्ति होता है वो हर किसी के दिल पे राज करता है। तो यहाँ पे जो 3 अंक के मूलांक का जो नेचर है तो सबसे कह देंगे वो स्वतंत्रता प्रिय, बुद्धिमानी और महत्वाकांक्षी यानी वीर भी है, यानी वो एकदम साहसी होते हैं, स्वतंत्र प्रिय ने फ्रीडम में रहना चाहते हैं, और उनकी जो महत्वाकांक्षा होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, और उनके अंदर बुद्धि भी इतनी होती। वो ऐसे सेक चिल्ली जैसे विचार नहीं करते, उनकी बुद्धि के बदौलत ही वो बड़े बड़ी महत्वाकांक्षा क्रिएट करते हैं। क्योंकि कुछ भी ना कुछ उनको पाने के लिए कुछ ना कुछ भी हो जाए, कैसे भी कठिनाई हो जाए, वो इतने जिद्दी होते हैं ना लाइफ के अंदर कि वो तुरंत सब कुछ पा लेते हैं। बहुत मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में। यानी मेरे व्यूअर्स जो 3 से रिलेटेड है तो वो ये आप बात रखिए कि कभी ना कभी आपका भी समय भले खराब चल रहा हो, पर गुरु ग्रह जब भी आप पे प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन के अंदर 1 मिनट में सब चेंज ला देंगे। क्योंकि आपको खाली डटे रहना है, आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करनी है। इतना कहते हैं, इतना एफर्ट लगाना है कोई भी काम प्राप्त करने के लिए। आप कहीं पे भी कैसे भी निष्फल हो जाओ, कितनी बार आपको एग्जाम देनी पड़े, कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, बिजनेस के अंदर लॉस जा रहे हो, तो आप अपने मुकाम पे डटे रहिए। क्योंकि आप जहां पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहोगे तो आप फर्स्ट आ जाओगे। बट आपको कभी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि आप गुरु जातक हो, आपके अंदर इतनी बुद्धि भगवान ने दे रखी है, इतनी सारी आपके अंदर महत्वाकांक्षा भर रखी है, और एक आप सबसे सरल और एकदम न्यायप्रिय और बहुत ही पॉजिटिविटी आपके अंदर क्रिएट की हुई है। बट आप ये परिस्थिति के अंदर कहीं पे भी नेगेटिव सोचोगे तो अक्सर आपको प्रॉब्लम्स आएगा। बट आपको यहाँ पे यही मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो और अपने काम के पीछे तन मन धन से लग जाओ। कहीं ना कहीं आपको विजय होगा और आप ही जीतोगे और आपको सक्सेस प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बताया गया है कि जिस काम को करने की ठान लेते हैं फ्रेंड्स, ये चीज आप अगर अपने जीवन में ले लोगे 3 नंबर मूलांक वाले व्यक्ति, कि आप जिस काम को ठान लोगे वो काम 100% आपके ही पक्ष में होगा, क्योंकि ये आपके 3 नंबर का जादू है। मैं आगे आपको ऐसे भी व्यक्ति दिखाऊंगा जो हमारे इंडिया में नहीं पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, जो तुम्हारी ही डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। आपके ही 3 मूलांक के व्यक्ति आज विश्व के अंदर राज कर रहे हैं और उनको विश्व प्रसिद्धि मिली हुई है। तो ये उनकी मेहनत है, कुछ भी गिन लो नसीब, पर ये नसीब आप भी लेके आए हो, खाली आपको यहाँ पे जागरूक करना है। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे ये लोग अपनी प्रतिभा से, देखो ये चीजें आपको कहीं पे सक्सेस हासिल नहीं हुई भूल जाइए, पर आप अपनी प्रतिभा से लोगों को आकर्षित करना तो चालू कर दीजिए। जहां कभी मेहनत काम नहीं करती वहां पे आपकी पर्सनालिटी, आपके आचार विचार से लोग प्रभावित होने लग जाइए, क्योंकि आपके अंदर इतना कुछ दे रखा है भगवान ने। 3 रिलेटेड हो आप, 3 मूलांक रिलेटेड हो, तो आपके अंदर प्रतिभा भी फूट के भरी हुई है, उसको खाली बाहर ना रहे। कहीं पे कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि आप पे गुरु का आशीर्वाद है। जुपिटर ग्रह जो कहते हैं ना ग्रहों के राजा है, देवों के गुरु है, वो आपके खुद के शरण में है, अभी आपके खुद के रिलेटेड है। आपके डेट ऑफ बर्थ में उनकी टोटली इमेज आ चुकी है और आप उससे रिलेटेड हो, तो आप क्यों घबराते हो? परिस्थितियों को डटे रहो, परिस्थितियों का सामना कीजिए, जो काम निश्चय किया उसको पूर्ण कीजिए, ऑटोमेटिक सुपर पावर आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको खाली पॉजिटिव सोचना है और आपकी प्रतिभा से लोगों को आकर्षित करो। इन्हें अपनी लाइफ में किसी का, यहाँ पे एक आपको मैं बताऊंगा, ये जो व्यक्ति है ना वो हमेशा सेल्फ रहना चाहते हैं, एकदम फ्री, कहते हैं एकदम फ्रीडम प्रिय है। कोई उनको अगर कमांड करेगा, कोई उनको कुछ कहेगा कि ये काम कर लो, तो वो नहीं करेंगे। बट क्योंकि उनकी खुद की प्रतिभा ही ऐसी है, वो किसी के भी अंडर काम नहीं करने वाले। गुरु यानी शिक्षक हो गया, अगर कोई स्टूडेंट शिक्षक को समझाने गया तो शिक्षक कहां से मानेगा, चाहे वो शिक्षक स्टूडेंट सच भी हो। तो यहाँ इनकी थोड़ी नेगेटिविटी भी आती है कि ये हमेशा स्वतंत्रता
कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ पे आगे निकलना है, क्योंकि कोई चीज अच्छी होती है तो उसके खराब परिणाम भी होते हैं। जैसे अगर हम शुगर की बात करेंगे तो शुगर स्वीट होता है, बट उसकी साइड इफेक्ट क्या है, डायबिटीज भी है। तो ये चीज यहाँ पे हमें समझनी है। कहीं ना कहीं हमें कहीं ना किसी से नमना है, किसी की बात समझनी है, किसी को हमको स्वीकार करना है, तो आपको वहां से एक रास्ता मिलेगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। एक छोटी सी गलती आपको आपके कहते हैं सक्सेस रेशियो को नीचे ला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसमें आपको क्या क्या कर सकते हो। ये अपना काम अपने हिसाब से ही करते हैं, ये बात सही है कि अपना काम अपने हिसाब से करना है, पर ये तो नहीं है ना कि काम सोच के ही करना है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आज के नहीं करना है। आत्मविश्वास जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पे भी ये गुरु ग्रह आपको डिस्टर्ब करेगा। यानी आप जो भी सोचो समझो, लोगों के साथ शेयर करो, अपने मन की सोचो, अपने दिमाग की सोचो, पर कुछ अगर कोई आपको कह रहा है कि ये काम नहीं करना, तो वहां पे आप थोड़ा सोचो, विचार करो, मंथन करो, क्या पता उनका ना कहने में ही बहुत बड़ा फायदा हो। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के कहते हैं कि आपकी जो पॉजिटिविटी है यहाँ पे 100% आपको प्राप्त होगी, बस आपको इसको थोड़ा सोचना है। अब शुभ रंग के बारे में बात करेंगे। बहुत होगी आपकी लाइफ की एस्ट्रोलॉजी के बारे में, अब हम बात करेंगे शुभ अंक के बारे में। अगर आपकी अंक शास्त्र से ये जो अंक दे रखे हैं, जैसे ये अंक का कुछ ना कुछ तो खेल होगा, नहीं तो पर्टिकुलर कोई तारीख नहीं होती, कोई अंक नहीं होता। जीवन की कोई भी गणना करेंगे तो उसको अंक में कहा है। 7 दिन, 7 वार, 6 महीने, 12 महीने, 7 कलर, 15 कलर, कुछ अंक। तो अंक के अंदर क्या जादू है। अक्सर आप लोगों को ऐसा होता है कि मेरे जीवन के अंदर मुझे जॉब के लिए इंटरव्यू देना जाना है, तो मैं कौन सी ऐसी तारीख पसंद करूं। मुझे जॉब के लिए जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, या मुझे वीजा के लिए जाना है, तो मैं कौन सी ऐसी तारीख को चॉइस करूं कि मेरी सक्सेस का रेशियो बढ़ जाए। क्योंकि सक्सेस आपके एफर्ट्स पे जुड़ी हुई है और उसका रेशियो बढ़ाना आपके हाथ में। किस तरह से कि शुभ दिन किया हुआ काम, सही घड़ी किया हुआ काम, अगर सही घड़ी, सही समय, सही दिन जो काम नहीं कर पाते तो वहां पे सक्सेस अटक जाती है। तो हम बात करेंगे शुभ रंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको जब भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाना है, या कोई चीज परचेस करनी है, या आपके घर के में कलर करवाना है, आपको कोई पेन खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी ऐसी आपके जीवन में कोई पॉजिटिविटी वाली चीज लानी है, मीन्स आपके यूजर चीज लानी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो कौन से कलर पे आपको फोकस करना है। पीला कलर, बैगनी कलर, नीला, लाल और गुलाबी, ये जो कलर है, ये कलर आपके लिए एकदम शुभ कहा गया है। इस कलर से आउटर जाके आपको कोई भी काम नहीं करना। बाई चांस कोई नसीब से कोई कलर अगर आपको इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, तो वहां पे आप उसको 15 से 20% ले सकते हो। 80% ये चीज हमें यूज करनी है अपनी लाइफ में। 80% यहाँ पे कलर नहीं हो लाना। पीला, बैगनी, नीला, लाल और गुलाबी, ये आपके लिए शुभ रंग जाता है। कहा जाता है अपने किसी कार्य करना, यानी ये मेरी बात आ गई यहाँ पे। अगर आपको कोई शुभ दिन कार्य करना है तो उधर कौन से कपड़े पहन के जाना है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ ये सक्सेस यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ करने जाना है, कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहा है, बिजनेस करने जा रहा है, जॉब करने जाना है, या आपको कोई ऐसे एग्जाम देने जा रहा है, इंटरव्यू देने जाना है, कुछ भी ऐसा काम आप सोचते हो कि मुझे ऐसे एक सुपर पावर मिल जाए, अगर मैं वो पावर का यूज करूं तो मैं ये काम में सक्सेस हो जाऊं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह भगवान से तो जुड़ा हुआ है। उसके मन में एक बार ये तो आता है कि ये मेरे साथ हो जाए, ये शक्ति मुझे मिल जाए। तो वहां पे चॉइस दे रखी है पीला, बैगनी, नीला, लाल, ये रंग के कपड़े और गुलाबी कलर, ये शेड्स के कपड़े पहन के चले जाओ। आपके काम में ये इतने मदद रूप, इतने सहायक, हेल्पफुल रहेंगे कि आपको एफर्ट तो लगाना ही है, उसके बिना काम नहीं होना है। आप समझो कि पीला कलर का शर्ट पहन लोगे और पढ़े लिखे नहीं तो डॉक्टर नहीं बन जाओगे, बट आप पढ़े लिखे हो, 10 डॉक्टर को जॉब देनी है और उसमें आपने पीला कलर पे लिया, मूलक 3 व्यक्ति ने, तो जॉब मिलने के रेशियो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये कलर ऐसे अपनी गेम करेगा, बट ये आपके लिए शुभ कलर है। शुभ कलर को इंट्रोड्यूस करो अपनी पर्सनल लाइफ में, मैरिज लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, या अपनी कॉमर्शियल लाइफ में। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे शुभ दिन व डेट, ये जो हमारी बात है ये है। अब यहाँ पे 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मने वाले व्यक्तियों का मूलक 3 होता है, जो हमारी पिछली बात है। ये 3 नंबर यहाँ पे निकल के आ गया। अब ये 3 मूलक को गुरुवार, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत बढ़िया चैप्टर आ रहा है, गुरुवार एंड रविवार। गुरुवार और रविवार आपके लिए बहुत ही लकी दिन है। इस दिन आपने कोई भी काम की शुरुआत करो, इस दिन आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करो, इस दिन आप वीजा लेने जाओ,
इस दिन आप गाड़ी लेने जाओ तो वो चीज आपको 100% हेल्पफुल, प्रॉफिटेबल और आपके लिए बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस कराएगी। क्योंकि रविवार और गुरुवार ये आपके जुपिटर ग्रह को प्रेजेंट करने वाले शुभ दिन है, 3 मूलक को प्रेजेंट करने वाले शुभ दिन है। ये रविवार और गुरुवार आपके लिए अत्यंत शुभ है। मानो भगवान ने आपके लिए ये 2 वार हमारे इंडिया में, ये पूरे हमारे कैलेंडर में बना है, ऐसा समझ के आप रिलेटेड हो जाओ। ये 2 वार आपका वार है, ये 2 डे आप कुछ भी काम करो इसमें हमेशा आपको फायदा मिलेगा। और कहते हैं कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए, यानी कोई भी काम करने में सफलता का रेशो बढ़ाने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, गोल प्राप्त करने के लिए ये 2 दिन किया हुआ काम आपको 100% फायदा करे। कोई भी व्यक्ति किसी ना किसी के लिए ही तो काम करता है ना। कईयों को अपने कहते हैं अपना नाम हो जाए, अपना पैसा हो जाए, मेरे से लोग प्रभावित हो, मेरी नाम ना हो, कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है। तो वो स्वार्थ भी हासिल करने के लिए गुरुवार, रविवार और पीला कलर, बैगनी, नीला, लाल ये कॉम्बिनेशन करके आप कोई भी काम करोगे तो वो आपके लिए सक्सेस हासिल करवाएगी 100। तो कलर की बात यहाँ पे करेंगे तो शुभ रंग जामुनी भी है। और हम शुभ तिथि की बात कर रहे हैं तो 9 और 27, ये 9 और 27 तिथि भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। 9 तारीख और 27 तारीख ये जो चीज है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेस्ट साबित होगी आपके शुभ कार्य से रिलेटेड कार्य करने के अंदर भी। और उसी तरह मित्र अंक की बात करेंगे तो 1, 5, 6, 9 ये आपके मित्र अंक है। और आप कोई शत्रु अंक गिनेंगे तो वो 8 नंबर है। कहने का भावार्थ ये है, आपको कोई भी आपको कोई भी बिजनेस, जॉब, रिलेशनशिप, कुछ भी ऐसा कोई भी कार्य के लिए सामने वाला व्यक्ति का अंक जानना है। और अंक जानने के बाद आपको यहाँ पे 1, 5, 6 और 9 ये व्यक्ति के साथ अगर कॉम्बिनेशन करेंगे, इसके साथ पार्टनरशिप करेंगे या इसके साथ रिलेशनशिप करेंगे तो आपको 100% वहां पे धोखा नहीं मिलेगा, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, कोई भी रिलेशन डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको फेस नहीं करनी पड़ी। साथ आपको थोड़ा अलर्ट रहना है 8 नंबर से। ये 8 नंबर आपके लिए थोड़ा अलर्ट नंबर है। यहाँ पे आपको कुछ भी व्यवहार करने से पहले एक बार सोचना है। ये एक न्यूमरोलॉजी की एक कैलकुलेशन है, बट कहीं ना कहीं जीवन के अंदर ये कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। हमको सोचना है, समझना, सपोर्ट लेना है, बट इस पे डिपेंड भी नहीं रहना है। यहाँ पे भी मैं आपको एक कह दूं, क्योंकि ये सब आपको पॉजिटिव थॉट तो दे रहे हैं, साथ ना साथ कहीं आप इसके भरोसे इतना मत बैठ जाना कि आप एफर्ट और आपका माइंड लगाना छोड़ दो। आपको अपने बुद्धि तर्क से काम करना है और इस शास्त्र का उपाय करके, प्रयोग करके जीवन में सक्सेस की रेशियो हासिल करनी है। फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करेंगे मूलक तिल वाले व्यक्ति की किस स्थिति में रहना पसंद करते हैं। बड़ी यानी कौन सी उनके जीवन के अंदर 3 मूलांक वाले व्यक्ति को व्यवसाय से जुड़ना है या उनको नौकरी से जुड़ना है, कौन सी ऐसी कार्य क्षेत्र है वहां पे जाके अगर वो अपना परफॉर्मेंस करे तो उनको सक्सेस मिले। यहाँ बात आपके जीवन की सक्सेस की है। यहाँ बात ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लो तो आपको पैसा मिल रहा है। पैसा और सक्सेस, कई बार ऐसा होता है आदमी का नाम खराब होता है बट उसके पास बहुत सारा पैसा होता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, वो सक्सेस नहीं कहा जाता। और सक्सेस की बात होती है तन मन धन से सुखी। कम पैसा पर अगर उसकी हेल्थ अच्छी है, उसका समाज में रुतबा अच्छा है, उसका मान सम्मान है, तो हम उस व्यक्ति को धनवान कहेंगे, श्रेष्ठवान कहेंगे, बल्कि बैंक बैलेंस से रिलेटेड व्यक्ति को हम धनवान नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3 मूलांक वाले व्यक्ति नेतृत्व वाली स्थिति में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कैप्टनशिप, अगर उनको एक अच्छी कैप्टनशिप की ऑफर की जाए तो वो बहुत अच्छी काम करके दिखाते हैं, क्योंकि उनके लिए नेतृत्व करना यानी किसी को कमांड करना, टीम को कमांड करके टीम की प्रॉब्लम समझ के उन पे से आगे आना, किसी ना किसी चीज की कैप्टनशिप लेके आगे आना, कोई ना कोई चीज को रेफरेंस में लेके उसको आगे बढ़ना। साथ में हम याद करेंगे बड़ी संस्थाओं में, यानी ट्रस्ट हो चुका या कोई बैंक जैसी संस्था हो गई या कोई समाज शुभ कार्य, समाज के लिए कार्य करने वाले बड़े ट्रस्टी लेवल पे 3 अंक वाले व्यक्ति अगर अपना नेतृत्व करेंगे तो वो संस्था, वो बैंक, वो कंपनी सक्सेस हासिल करेगी और सफल रहेंगे। रचनात्मक, कलात्मक एवं सामाजिक कार्य में इनकी विशेष रुचि होती है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति
रचनात्मक नहीं है, यानी कोई एक ट्रस्ट है उसमें व्यक्ति रचनात्मक, यानी वो ट्रस्ट के लिए क्या क्या करे ऐसी कोई उसके पास सूझबूझ नहीं, ऐसी कोई रचना नहीं है। वो कलात्मक, यानी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट शो करे, ऐसे ऐसी कौन सी एक्टिविटी करे कि हमारा समाज आ गया है, हमारा ट्रस्ट आ गया है। और सामाजिक, यानी लोगों को लेके चढ़े। तो ये जो 3 गुण है ना, वो नेतृत्व के गुण है। ये 3 जो गुण है वो एक प्रमुख गुण है, ये 3 जो गुण है वो एक प्रधान गुण है। ये चीज अगर आपके अंदर नहीं होती तो आप किसी भी देश का, शहर का या सोसाइटी का या अपने बिजनेस का या अपने घर का नेतृत्व कर ही नहीं पाओगे। तो ये 3 गुण आप में फूट फूट के भरे हुए, तो उनका उपयोग कीजिए, मत ठग जाइए, मत बैठ जाइए। यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया है, कहने की तरफ से आपको पूरा एक चिट्ठा खोल दिया है कि आपको इस दिन ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, ये कलर के कपड़े पहनने हैं। अगर इसको आप पॉजिटिव थॉट में ले रहे हो और एफर्ट लगा रहे हो तो 100% फायदा है। अब कला, आप एक तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ सकते हो, कोई भी कला आपके साथ होगी, कोई भी जिससे आप में कोई टैलेंट है, स्किल है, उसकी यूज कर लो, उससे आप आगे निकल जाओ। जैसे स्पोर्ट हो गई, रचनात्मक, यानी ये वापिस वही प्रगति हो गई, यानी सोच हो गई। आप अच्छी अच्छी गेम सोच सकते हो, अच्छा अच्छा कार्य कर सकते हो, आप खेल कूद में आगे निकल सकते हो, स्पोर्ट्स में आगे निकल सकते हो, कोई भी जैसे कला क्षेत्र में आगे निकल सकते हो। राजनीति, समाज सेवा, उच्च पद या पॉलिटिक्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। समाज सेवा के लिए पॉलिटिक्स में, राजनीति में, उच्च पद में आप वाली जॉब, यानी आप कहीं संसद सभ्य भी बन सकते हो, पार्लियामेंट में भी जा सकते हो, आप विधानसभा में भी जा सकते हो, आप किसी ट्रस्ट को हैंडल भी कर सकते हो। और बैंक जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी बताई गई है, क्योंकि बैंक रिलेटेड आप में बहुत ही ऐसे गट्स टैलेंट है और आप में इतने एफर्ट्स है कि आप ये बैंक जॉब भी ले सकते हो। वित्त संस्थाओं या जॉब, आप अनेक ऐसी संस्थाओं और जॉब में आप अपना कार्य दे सकते हो और वहां पे सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 3 वाले व्यक्ति का पारिवारिक जीवन खुशहाल रहते हैं, यानी वो पारिवारिक जीवन से हमेशा खुशहाल रहते हैं, क्योंकि 3 मूलांक वाले व्यक्ति अपने घर के हर सदस्य की बहुत केयर लेते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको प्रेम देते हैं, उनको मान देते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज पूरी करने में वो अपनी दिन रात लगा देते हैं। जैसे कहते हैं ना, एकदम अच्छे नेतृत्व के अंडर होके वो अपने परिवार को चलाते हैं, यानी उनके अंदर जो नेतृत्व का जो गुण है वो खाली वो कॉमर्शियल लाइफ में यूज नहीं करते, कॉमर्शियल लाइफ में यूज नहीं करते, बिजनेस में यूज नहीं करते, जॉब में नहीं यूज करते। वो घर पे आके परिवार के लिए भी इतने हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक उनकी फर्ज निभाते। वो हमेशा परिवार को कैसे खुश कर सके, कैसे जीवन में खुशहाली आ सके और कैसे जीवन में हर तरह सा सुख साधन हमारे घर में है, इसमें हमेशा कल्पनाशील रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, रचनात्मक रहते हैं और हर तरह अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करके गुजरने की वो हौसला रखते हैं और वो उसी आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार को, अपने फैमिली मेंबर को खुश करते हैं और एक अच्छे समझदार, एक कहते हैं पारिवारिक सदस्य की तरह वो उभर आते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है 3 मूलांक के व्यक्ति में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं। अगर आप भी 3 मूलांक से रिलेटेड हो तो आप अपने आप को मत सिंपल समझिए, मत अंडर एस्टिमेट समझिए। आप जीवन में अगर कुछ सोचोगे, समझोगे और कुछ हृदय की समझ से, दिल की समझ से, मस्तक की सोच से अगर आप आगे निकलोगे और एफर्ट लगाओगे, मेहनत करोगे, आत्मविश्वास रखोगे तो 100% आप बहुत सक्सेस हो सकते हो और आपकी भी एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप होगी जो पूरे विश्व के अंदर अपनी नाम कर सकता है, नेम ला सकती है। तो फ्रेंड्स, अब आप इसी 3 मूलांक के व्यक्ति के अंदर एक प्रपोजल ऐसा भी आता है लाइफ के अंदर को उनको कहीं ना कहीं मैरिज करना होता है, किसके साथ मैरिज करें, उसमें भी ये अंक क्या खेल करेगा। जैसे हम यहाँ पे हम बात करेंगे 6 और 9 अंक वाले व्यक्तियों से, इनकी खूब बनती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 6 और 9 उनके लिए अच्छे नहीं है, उनके लिए बहुत शुभ है, बट हालांकि ये लोग प्रेम संबंध में ज्यादा सफल नहीं रहते। यानी 3 मूलांक वाले व्यक्ति 6 मूलांक वाले व्यक्ति के साथ अगर अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, अपनी मैरिज लाइफ स्टार्ट करते हैं तो वो खुश रहेंगे पर सफल नहीं रह पाएंगे। और फिर अगर उसको इसका विपरीत होता है तो वो उनका नसीब है। बट यहाँ पे हम ऐसी कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, यहाँ हम आपको खाली वार्न करेंगे कि आपको जीवन के अंदर कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी को लेके इतना आपको सतर्क रहना है, इतना आपको सोचना है और उससे ही आगे बढ़ना है। तो ये जो बात है हमारी, ये सफलता, प्रेम संबंध अच्छा है, ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर सकते, यानी ये थोड़ा आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसे लोगों को 1 मूलांक वाले व्यक्ति जातक से दोस्ती करनी चाहिए। अगर बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस में अगर पर्सनल रिलेशनशिप करनी है तो उनके लिए भी ये 1 मूलांक बहुत ही अच्छा है।
और दोस्ती जीवन में एक दोस्त बनाने तो भी एक मूलांक वाले व्यक्ति इनके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो। इनके लिए शुभ धातु सोना है, यानी उनको अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए बहुत ही फायदा रहेगा, क्योंकि इनके लिए बहुत ही शुभ धातु है, यानी गोल्ड इनके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही लकी है। ये जितना हो सके इतना गोल्ड पहने तो उनके जीवन के अंदर इतने इतने गुड लक आते रहेंगे, उनका भाग्य संवरता रहेगा और भाग्य जागता भी रहेगा। यानी अगर जिन वाइफ की मूलांक 3 है तो उनके हस्बैंड उनको सोना अवश्य पहनाए, हो सके इतना पहनाए तो उनके जीवन में बहुत ही फायदा होगा। और गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा, यहाँ पे एक दिन निकल के आया है गुरुवार, और जो आपको लॉर्ड की पूजा करनी है, जो भगवान की पूजा करनी है, विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो आपके संकट, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी कोई भी तरह की परेशानियां यहाँ सॉल्व हो जाएगी। यानी हेल्थ इश्यू हो, आपको तन मन से कोई हानि हो, कोई प्रॉब्लम हो, आर्थिक संकट सता रहे, मन का चैन नहीं है, शांति नहीं है, जीवन में कोई काम बन नहीं रहा, कोई भी कुछ ऐसा कार्य अटक रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक रेमेडी यूज करनी है, गुरुवार का दिन लेना है और भगवान विष्णु की पूजा करनी है। रोज करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, पर गुरुवार को विशेष फल प्राप्त करती है 3 मूलांक वाले जातकों के लिए। अब यहाँ हम बात करेंगे भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ का। किसी भी छोटे छोटे कार्यों में भी हल्के में मत लेना। यानी देखो, भगवान विष्णु भगवान की जब पूजा करो तो आपको सहस्त्र नाम पाठ करें। यानी आप किसी भी बुक स्टोर में जाओगे, वहां पे आपको ये जो पाठ का जो बुक है वहां पे प्राप्त हो जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ का पाठ करें। यानी पूजन पाठ मीन्स वो एक ऐसी एक काव्य है, एक ऐसा श्लोक है, अगर ये आप सहस्त्र नाम यानी उनके 100 हजारों नाम है, जो विष्णु भगवान के 1000 नाम है, ऐसी एक बुक रेडी है, मोबाइल पे भी आपको मिल जाएगा। ई बुक में भी सहस्त्र नाम का पाठ करें गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की, तो आपको भगवान विष्णु के इतने आशीर्वाद मिलेंगे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी चुटकियों में निकल जाएगी। किसी भी छोटे कार्य को कभी को भी हल्के में ना ले। यानी जीवन के अंदर कोई भी ऐसा भी छोटा कार्य बनता है, कोई भी ऐसी छोटा घटना बनती है, कोई ऐसे कहते हैं ना, कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को नॉर्मल मत समझे, उसको बहुत ध्यान से उसको फेस करें, हैंडल करें और उसमें से रास्ता निकालें। इनका शुभ पीला व लाल नारंगी होता है रंग, जो हमने बात कर दी है, और आसपास में इन्हें रंगों की चीजें रखें। यहाँ पे एक और रेमेडी है, अगर उनको जीवन में सक्सेस रेशो हासिल करनी है तो उनके लिए पीला, लाल और नारंगी रंग होता है, शुभ रंग होता है। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई भी चीज इनके बेडरूम में, इनके ऑफिस में, इनके घर में आसपास रखे। यानी कुछ ना कुछ ऐसा रखे, जैसे लाल कलर का कोई शो पीस हो गया, पीले कलर की कोई चीज हो गई, तो इनके बेडरूम में ये अवश्य होनी चाहिए, जिससे उनकी पॉजिटिविटी उनको मिले और वो सक्सेस में जाए और उनके जीवन में कोई भी ऐसी पॉजिटिव नेगेटिविटी ना आए। और उसके लिए आपको रेमेडी भी दिखा रखी है और थोड़ी वास्तु रेमेडी भी दिखा रखी है और स्पिरिचुअल लेवल से भी रेमेडी यहाँ पे हमने दिखा रखी है। यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे चंद एग्जाम्पल दिखाएंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 मूलांक की हो रही है और वो उनकी जीवन में पर्सनल खुद के जीवन में कितने सक्सेस है, और वो कई एक समय पे इतनी उनके जीवन में इतने सारे कहने स्ट्रगलर थे, उसमें वो आगे निकले हुए। तो इसी तरह अभी आपकी जो प्रेजेंट है, बाई चांस एकदम कहते हैं कठिन हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, बट अगर आपके पास 3 मूलांक का कहते हैं शुभ अंक है तो कहीं आप जिंदगी में आप आगे निकल जाओगे। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेटर युवराज सिंह। आज उनको कौन नहीं जानता, आज उनका इंडिया के अंदर जो हमारी क्रिकेट टीम में कितना बड़ा योगदान है और कितनी सारा कहते ना इतना उन्होंने अपने इंडिया के लिए किया हुआ, इंडिया क्रिकेट टीम के लिए, कि आज हमारी इंडिया क्रिकेट टीम कहाँ पे जाके खड़ी हुई है। तो उनकी अगर हम मूलांक की बात करेंगे तो वो भी आप देखोगे 1+2, अगर यहाँ पे हम बात कर ले तो 3, तो उनका मूलांक भी फ्रेंड्स यहाँ पे 3 आ रहा है। यानी कि एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको ये नहीं मैं कहना चाहता कि ये चीज ये है, बट आपको ये दिखाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर 3 मूलांक वाले व्यक्ति अपने को कभी भी हल्के में ना ले, एफर्ट करे, बहुत ही प्रयत्नशील रहे और जीवन में हमेशा आगे बढ़ना, उनके लिए बहुत ही सक्सेस हो सकता है। आगे हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी जो वर्ल्ड फेमस है, जो एक बहुत बड़े उद्योगपति है, जिनको हम बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, अमेज़न के फाउंडर सीईओ जेफ बेजोस, जो अपने जीवन के अंदर इतने सक्सेस हुए और उन्होंने कम समय में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इससे आज कोई भी नेट से जुड़ा
कोई भी व्यक्ति है वो नहीं जानता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज उनका बहुत बड़ा योगदान है बहुत बड़े रिटेलर काउंट सेल्स में, कि उन्होंने जो जो चीजें हमें प्राप्त कराई है अमेजोन के थ्रू, वो उनकी जो, अगर आप बर्थ डेट की बात करेंगे तो 12 1+2 यानी वो भी 3 मूलांक वाले व्यक्ति है। इसी तरह हम बात करेंगे रजनीकांत की, जो हमारे एक प्रसिद्ध एक्टर है और बहुत ही कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में इनका जो योगदान है, वो योगदान आप और हम समझ नहीं सकेंगे कि उन्होंने, अगर हिंदी पिक्चर में हम बात करेंगे या फिर आप किसी भी फिल्म सिटी से देखेंगे तो इनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी लाइफ के अंदर इनका जो योगदान इन्होंने दिया है फिल्म जगत को, दक्षिण को, और ये जो फिल्म जगत के अंदर ये जो यहाँ पे आगे बहुत ही आगे सक्सेस इन्होंने प्राप्त की है, उनका भी मूलांक आप देखोगे तो 12 यानी 3, यानी उनका भी मूलांक 3 ही है। तो ये जो पर्सनैलिटी अपने जीवन में इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आज ये एग्जांपल दिखाने के ही रीजन है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 मूलांक है, तो आपके लिए भी इनकी जैसी लाइफस्टाइल, इनकी जैसी सक्सेस हासिल करने में कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।